वेलकम टू एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है कि पिछले लेक्चर में हमने किया था जनरल कॉनिक किया था, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी वो हमने किया, वो सीखा। आज जो है उसके हम टाइप्स पे जा रहे हैं कि पहला हमारे पास है पैराबोला। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपली पैराबोला क्या है? एक कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। क्या है? कॉनिक सेक्शन का पार्ट है जिसमें हमने एक पढ़ा था इसेंट्रिसिटी। क्या पढ़ा था? जनरल कॉनिक वाले टॉपिक में किया था हमने इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कि सिंपल पहले हमें ये देखना है कि जो पैराबोला है वो कहते हैं किसे, पहले उनकी डेफिनेशन जो है हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक हमने पढ़ा था फिक्स पॉइंट। क्या पढ़ा था? फिक्स पॉइंट, जिसका नाम हमने रखा था फोकस। उस फिक्स पॉइंट से कर्व के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, कर्व के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, और वो इक्वल होगा एक फिक्स लाइन होती है। फिक्स लाइन का नाम क्या रखा था? डायरेक्ट्रिक्स से लेकर उस कर्व के सेम पॉइंट तक। तो दोनों जो डिस्टेंस होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। उन दोनों का रेशियो क्या बनेगा? 1 के इक्वल बनेगा। इसलिए इसेंट्रिसिटी क्या होगी? 1 होगी। तो सिंपल क्या है कि a parabola is the set of all points P in a plane whose distance from a fixed point bears a constant ratio। क्या बनेगा? कांस्टेंट रेशियो कितना बनेगा? 1। इसका मकसद है कि डिस्टेंसेस, दोनों जो डिस्टेंसेस होंगे एक फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट तक के दरमियान डिस्टेंस, और फिक्स लाइन से उस पॉइंट तक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होता है? इक्वल। तो रेशियो हमेशा क्या बनेगा? 1 टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। तो ये हमने क्या पैराबोला हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कर्व क्या है? ये कर्व जो के इसके वर्टेक्स कहां पे लाया कर रहा है? ओरिजिन पे। तो पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो है ये क्लियर होने चाहिए किसी भी फिगर को ड्रा करने के लिए या कॉनिक को सीखने के लिए, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। तो पहला हमारा काम होता है क्या? वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स कहां पे? ये जो कहां पे कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है उसके एक्सिस को ओरिजिन। तो इसका वर्टेक्स कहां पे? ओरिजिन। ये चीज आपको याद रखनी है। द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज लाइज ऑन अ ओरिजिन, एंड ओरिजिन से हम थोड़ा सा कहां जाएंगे? राइट की तरफ। तो उनका क्या होगा? फोकस। ये इनका फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या रखा था हमने? फोकस। जो कि y कंपोनेंट इसका 0 है, x कंपोनेंट हम कुछ क्लियर है a का 0। जितना ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ये वाला होगा। तो ये वाला पॉइंट, ये जो डायरेक्ट्रिक्स से किस पॉइंट से x एक्सिस पे कट करेगी, ये पॉइंट होगा माइनस का a, 0 पे। माइनस a, 0 होगा ये वाला पॉइंट जहां पे ये क्या करती है? इंटरसेक्ट। ठीक है। अब क्या बताया कि ये हमारे पास क्या है? ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो लाइन कौन सी है? डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया फोकस। ये हम कोई भी एक पॉइंट ले लें। लेट P बी द पॉइंट ऑन द कर्व। P जो है कोई भी पॉइंट है इस कर्व पे। अब क्या बताया कि पैराबोला में ये फिक्स पॉइंट प्लस फोकस और कोई भी कॉनिक का जो पॉइंट है इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? FP। तो FP वाला जो डिस्टेंस है, और दूसरा कौन सा? यहां पे हम Q नाम हमने रखा था। ये वाला बिल्कुल इसके क्या है? तो इस पॉइंट का x कंपोनेंट क्या बनेगा? माइनस है, और y कंपोनेंट क्या बनेगा? क्योंकि ये y तो ये भी y क्या बना? माइनस a का y, इसका नाम देते हैं q। अब ये वाला जो डिस्टेंस qp यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा डिस्टेंस होगा? qp होगा। तो फॉर पैराबोला के लिए क्या बताया? पैराबोला के लिए होता है कि QP इज इक्वल टू FP। ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा।
या हम लिख सकते हैं QP FP डिवाइड बाय QP इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी इनकी क्या होती है 1। तो क्या बना कि जिसका वर्टेक्स कहां पे ओरिजिन पे, फोकस कहां पे लाया रहेगा a, 0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये जो लाइन है पैरेलल है किसके y एक्सिस के, इसके पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये x से कितना दूर होगी, x से कितना दूर है -1 के इतनी। तो हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a के इक्वल है। सो x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। क्या बना x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इनके बाद FP को इक्वल करें QP के इक्वल, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी। तो इनको जब हम आपस में इक्वल करेंगे फिर हमें लगाना है कौन सा डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, तब जो मिलेगी इक्वेशन किसकी, पैराबोला की। ये कंडीशन। तो हमारे पास फोकस हो गया, फोकस कहां पे लाया कर रहा है a, 0 पे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x प्लस a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये जो एक्सिस है फोकस से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्ट्रिक्स के, उसको क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां पे क्या है x एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है x एक्सिस है, और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जिसे हम क्या कर रहे हैं ओरिजिन, यहां पे क्या है ओरिजिन में 0, 0। उसके बाद फोकल डिस्टेंस और रेडियस, फोकल डिस्टेंस और रेडियस। फोकल डिस्टेंस और रेडियस का मतलब क्या है कि फोकस से लेकर इस कर्व के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं फोकल डिस्टेंस कहते हैं, यानी का रेडियस कहते हैं। तो सिंपल हम क्या लिखें FB का जो डिस्टेंस है ये इनका क्या कहलाएगा, फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। कार्ड, कार्ड क्या करता है कि दो पॉइंट्स को क्या करें ज्वाइन करें, क्या करें ये वाला पॉइंट है कि दूसरा ये वाला पॉइंट हम ले लें, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं कार्ड कहते हैं। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के लिए क्या बताया कि अस्सी लाइन जो कि कहां से पास हो, फोकस से पास हो, ऐसा कार्ड जो कि फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर हो किसके एक्सिस के। तो सिंपल ये वाला इनका क्या कहलाएगा लेटस रेक्टम कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा लेटस रेक्टम। ये वाला पॉइंट ले लें, ये ए पॉइंट ले लें, ये बी ले लें, ठीक। ये क्या बनेगा लेटस रेक्टम। इसकी जो लेंथ होगी उसे हम क्या कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो कार्ड भी क्लियर हो गया, लेटस रेक्टम इसकी हमें लेंथ भी आनी चाहिए, क्या पूछते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये हमेशा हम याद रखेंगे 4a के इक्वल है, क्या है 4a के इक्वल है। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में क्या बताया कि ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है कुछ डेरिवेशन करते हैं, क्या फार्मूला अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या बताया ये वाला डिस्टेंस FP वाला डिस्टेंस इक्वल होगा QP वाले डिस्टेंस के, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई करना है। तो F और P, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू क्यू पी, ये क्या बनेगा x माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडिकल इज इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर, y माइनस वाई 0 0 का स्क्वायर बनेगा, सो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडिकल इज इक्वल टू x प्लस ए का स्क्वायर, ये 0 वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा, लिख लें यहाँ पे वी गेट प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कैंसिल, ए स्क्वायर में कैंसिल, so y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, so y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी क्या बनेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री क्या है कि जो हमने कॉर्ड बनाया है, ठीक, ये वाला कॉर्ड, अब ये परपेंडिकुलर इस एक्सिस के, जिस एक्सिस के ये परपेंडिकुलर हो वो कट करे तो उसी एक्सिस पे क्या कहलाएगी, इनकी सिमेट्री कहलाएगी। तो ये किस एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, सो इट्स सिमेट्री इज अबाउट एक्स एक्सिस। क्योंकि ये एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम का सेम नीचे पार्ट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस की सिमेट्री है, सो एक्स एक्सिस जो है इसका क्या है, सिमेट्री, दिस पैराबोला इज सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। तो अब इसमें हमें क्या पता चला कि हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमें अगर फोकस गिवन हो, क्या गिवन हो, फोकस गिवन हो, डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, या एक्सिस हमें गिवन हो, या वर्टेक्स गिवन हो, तब जो इक्वेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फोकस आए a,0, जब ये a,0 इसका मकसद है, ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक अबाउट हो गया एक्स एक्सिस। इस फोकस और सेकंड जो मेन पॉइंट है इसका वर्टेक्स, इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, किसको, एक फोकस को, एक वर्टेक्स को। जब वर्टेक्स ओरिजिन पे, क्योंकि ये पहला केस कर रहे हैं जिसमें क्या है, ओपन जो है, ओपन राइट है, ये जो पैराबोला है इसका नाम क्या होगा, ओपन राइट, ओपन लेफ्ट ऐसे भी हो सकता है, वो उस पे भी आ रहे हैं, क्योंकि ये जब तक क्लियर है तो आप जो है आराम से बाकी वाली यूनिट कर सकते हैं। तो वो भी हम बताएंगे कि ये ऐसे होगा तब इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये क्या है, ओपन राइट है, और उनका वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे, वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे, फोकस a,0 पे, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x + a = 0, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, y² = 4x, या इक्वेशन देकर उसका पूछ सकते हैं वर्टेक्स कहाँ पे होगा, फोकस कहाँ पे होगा, ठीक। उनकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी। तो अब इन सब के लिए हमें क्या करना है, क्लियर होना चाहिए कि एक्सिस क्या होगा। अब एक्सिस का डायरेक्टली आप अगर वर्टेक्स फॉर सपोज ओरिजिन है, क्या है, वर्टेक्स अगर ओरिजिन है तो हमारे पास 4 कंडीशंस बन सकती हैं, इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो इस टाइप पैराबोला या कोनिक वाला सेक्शन जो है सबके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल इसलिए होता है कि आपके पास जो है कंडीशंस चेंज हो जाती है, वेरिएशंस बहुत सारी होती है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बना लूं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे 0,0,
ऐसे भी हो सकता है, वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे 0,0 पे। ऐसे भी हो सकता है, वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे। ऐसे भी हो सकता है 0 पे, 0,0 पे। इसका नाम क्या होगा, ओपन राइट, ओपन लेफ्ट, कप अप। क्या इसका नाम बना पड़ा जाएगा, कप अप, ये कप डाउन, कप अप कप डाउन, ये दोनों, ये ओपन राइट, ये ओपन लेफ्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिन सबका, ये ओरिजिन पे। तो इस जब इक्वेशन हमें गिवन हो, इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होनी चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तब ये बनाना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax व्हेन a इज पॉजिटिव। इसमें a जो है वो क्या है, a इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, जब a नेगेटिव है, क्योंकि जब a नेगेटिव तो इस साइड में चले जाएंगे माइनस का, a का माइनस 0 इसका बनेगा फोकस, और जो डायरेक्ट से इस साइड लाएंगे, तो इक्वेशन यहां पे क्या बनेगी, x माइनस a इज इक्वल टू 0, x माइनस a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की, फोकस लाया कर रहा है माइनस a का 0 पे। तो a की साइन से पता चलेगा, a की साइन से पता चलेगा कि जो ये ओपन राइट है, ओपन लेफ्ट है, ठीक, ओपन राइट है या ओपन लेफ्ट है, या कप अप है या कप डाउन है। ए की साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहां पे भी हमारे पास हो सकता है कि अप के लिए हमें कैसे पता चलेगा, डाउन के लिए कैसे पता चलेगा, कप अप कप डाउन। उसके लिए आपको कंडीशन रखनी है कि फोकस जो है, सारा काम किसका होता है, फोकस का। फोकस अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मकसद ये बनेगा कि इनका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस 0। जब वाई एक्सिस 0 फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो जो पैराबोला है वो भी एक्स एक्सिस पे बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ठीक। जब यहां पे पूछा गया है तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, तो फोकस लाई करेगा 0 का माइनस, कहां पे लाई करेगा, 0 का माइनस पे लाई करेगा, और यहां पे इनका ये हो जाएगा मैट्रिक्स, और इस फोर्थ वाले में 0 माइनस है, और ये बनेगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। ये चारों जो फिगर्स है ये हम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो क्या बताया, पहले वो केस करेंगे जब वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे, वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे, और फोकस a, 0 पे लाई कर रहा है, या माइनस a, 0 पे लाई कर रहा है। a, 0 पे लाई कर रहा है तो ओपन राइट होगा, माइनस a, 0 पे फोकस लाई कर रहा है तो कहां पे लाई करेगा, या एक्स एक्सिस पे तो लाई करेगा लेकिन ओपन लेफ्ट होगा। फिर अगर उसका एक्स कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट में कुछ ना कुछ फोकस की वैल्यू है, तो वहां पे कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे जो है हमारे पास x एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। अब एक वैल्यू पॉजिटिव है तो कप अप होगा, अगर एक वैल्यू नेगेटिव है तो कप डाउन होगा। ये वाली चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बताई, y स्क्वायर इक्वल टू 4x व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव। यहां पे भी इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनेगी, लेकिन एक वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, a नेगेटिव होगा, a क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस वाले कंडीशन में x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। इस y एक्सिस पे जो ये इस साइड वाला कर्व वो सेम का सेम इस साइड है, सो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनेगा, लेकिन इसमें a इज ग्रेटर देन 0, यहां पे क्या होगा, a इज लेस देन 0। जी, a की
लेक्चर में जो पैराबोला आपका ओरिजिन वाला केस और ये फोकस ये क्लियर होना चाहिए, तो आप इसमें से कोई भी जो केस है वो कर सकते हैं। सिमेट्रिक का भी क्लियर हो गया, तो इसकी इक्वेशन भी क्लियर होगी। जब ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, इस वाले फार्मूले को मिलेगा। इसमें दो कंडीशंस बनेगी कि जब ए क्या है ग्रेटर देन 0 या ए जो है लेस देन 0। जब ए ग्रेटर देन 0 है तो ओपन राइट होगा, ए जब लेस देन 0 है तो ओपन लेफ्ट होगा। ठीक, और इसमें ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम ये हमेशा क्या बनेगी 4a। मॉड में इसलिए ले रहे हैं कि ये हमेशा क्या होती है, लेंथ है तो पॉजिटिव ही बनेगी। क्लियर है? इसमें से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम कुछ जा रहे हैं जनरल केसेस में। ठीक है, या बोले उसका पहले वाई एक्सिस वाला भी केस हम करते हैं, उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सेकंड में हम आ रहे हैं वाई एक्सिस वाले केस में। कि जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक जो मैथमेटिक्स का कोई समझने नहीं आएगी, मुश्किल लगेगी। तो केस नंबर 2 कर रहे हैं। ये इसका क्या है, वर्टेक्स 0,0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक, ये इनका क्या बनेगा फोकस, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और वाई कंपोनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये इनका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अब ये वहां से लेकर लिखना वाई वाला डिस्टेंस कितना है, वाई इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, या वाई प्लस ए बराबर 0 के। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0, माइनस ए, 0, माइनस ए के इक्वल होगा। ये कोई भी पी पॉइंट है उसको हम एक्स, वाई ले सकते हैं, और ये इनका कोई भी क्यू पॉइंट है जो कि वाई वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस ए के इक्वल, और एक्स वाला क्या बनेगा, एक्स कामा माइनस ए के इक्वल। क्योंकि ये एक्स वाला कंपोनेंट उनके दरमियान क्या रहेगा, सेम ही होगा। ये वाला एक्स है, ये वाला क्या होगा एक्स, तो एक्स कामा वाई वाला कंपोनेंट हमारे पास कितना है, माइनस ए। ठीक, अब क्या करें, फार्मूला अप्लाई करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये वाला डिस्टेंस एफ पी वाला डिस्टेंस और क्यू पी वाला डिस्टेंस ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो एफ पी इज इक्वल टू क्यू पी, अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस y प्लस ए का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर रेडिकल वाई प्लस ए का स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस ए का होल स्क्वायर। तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई प्लस ए स्क्वायर में कैंसिल, वाई स्क्वायर में कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, यू साइड आएगा प्लस का 2ay, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये इस पैराबोला की इक्वेशन जब जो कि पैराबोला क्या हो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब इसमें भी हमारे पास क्या बताया, कंडीशंस बताई कि ए जब क्या है ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, कप अप, जब ए लेस देन 0 तो कप डाउन। उसमें हम कह रहे थे ओपन लेफ्ट ओपन राइट, यहाँ पे हम क्या करें कप अप और कप डाउन। तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया वाई एक्सिस के। ओरिजिन वर्टेक्स क्या है इसका, ओरिजिन में 0,0 है, फोकस कहां पे लाया रहेगा 0,a पे, तो आप इसको चेंज करें, फोकस 0,a पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y + a बराबर 0 के, एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, वर्टेक्स ओरिजिन पे ही है, फोकल डिस्टेंस जो हम यहां से लेकर यहां तक ये मालूम कर सकते हैं। ठीक, अब कार्ड भी क्लियर हो गया, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है कर्व के दो पॉइंट्स के दरमियान। उसके बाद है लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हमेशा क्या होगा सेम ही होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। तो ये लिखा हुआ है 4a, इसको क्या रखना है मॉड में, तो ये क्या होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसको आप चेंज करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay सिमेट्रिक अबाउट ए y एक्सिस के, तो आप इसको लिखें सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब ये क्लियर हो गया, एसेंट्रिसिटी हमें मालूम नहीं करनी, एलिप्स और हाइपरबोला में हम एसेंट्रिसिटी भी मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम नहीं करनी क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है 1 है पैराबोला में। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर दे भी देंगे, कोई इक्वेशन दे दें x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या 4y या y स्क्वायर इक्वल टू 8x, पूछा जाए कि एसेंट्रिसिटी इसकी मालूम करें, तो विदाउट फार्मूला के विदाउट कैलकुलेशन के आप क्या करेंगे डायरेक्टली वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। यहाँ तक ये क्लियर है। चलो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके एग्जांपल्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 3-4 एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ, उसमें सिर्फ ये देख के बताना है सिमेट्रिक क्या होगा, फोकस कहाँ पे करेगा, वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। कोई भी आपको इक्वेशन देकर इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या टाइप पूछ सकते हैं ओपन लेफ्ट है ओपन राइट है। तो 3 यहाँ पे प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ। नंबर 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, नंबर 2 y square is equal to 8x, नंबर 3 y square is equal to 16x। ठीक है, तो इससे ये पता डायरेक्टली लग रहा है कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा ना, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन में 0,0 पे। a की वैल्यू मालूम करें तो y स्क्वायर इसके होता है 4ax के, और यहाँ पे हमें जो लिखने वो किसके इक्वल है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के, तो 4x और 4 में कैंसिल, a इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x, a की वैल्यू क्या बनी 1। तो ये सिमेट्रिक अबाउट बने x एक्सिस के, सो फोकस कहाँ पे लाया जाएगा 1,0 पे, फोकस कितना होगा 1,0 पे। पहला पॉइंट क्लियर, वर्टेक्स क्लियर, फोकस क्लियर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बताएं, x प्लस a बराबर 0 के, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। लेंथ ऑफ वेक्टर सेक्टर क्या बताया 4a, तो 4 into 1 क्या बनेगा 4 के इक्वल। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्सिस कौन सा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये भी एक्स एक्सिस है। इक्वेशन हमें गिवन, इक्वेशन जो है हमें गिवन है। क्लियर हो गया, एक्सिस भी क्लियर हो गया, सिमेट्रिक भी क्लियर हो गई, लेंथ ऑफ वेक्टर सेक्टर भी क्लियर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, फोकस भी हो गया और उनका वर्टेक्स भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनकी इक्वेशन हमें गिवन है। सही है। अब इसके हिसाब से अगर आप मालूम करें तो वर्टेक्स इसका भी क्या होगा, वर्टेक्स एट ओरिजिन, फोकस कहां पे लाया करेगा, क्योंकि इसको कंपेयर कर लें 8x इक्वल टू 4ax के इक्वल करें, बस एक वैल्यू क्या निकलेगी 2, तो ये x एक्सिस से के सिमेट्रिक है, सो फोकस कहां पे लाया करेगा, इसका जो फोकस होगा a, 0 पे, तो फोकस बन जाएगा 2, 0 पे। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब लेंथ ऑफ वेक्टर सेक्टर 4a की जगह पे क्या है 8 आए, यह सिर्फ 4 इंटू a, तो 4 इंटू 2 करेंगे क्या बनेगा 8 बनेगा। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की क्या होगा एक्स एक्सिस होगा। इसके लिए फिगर आप ड्रा कर सकते हैं, इनके लिए भी फिगर ड्रा कर सकते हैं। इनके लिए अगर बोला जाए कि फिगर ड्रा करें, ये हो गया इसका वर्टेक्स, ये फोकस लाइन कर रहा 1, 0 पे, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये कोई भी पॉइंट होगा p x, y होगा, ये हो गया इनका फिगर। इनके लिए भी आप बना सकते हैं, ये हो गया ओरिजिन, इसका वर्टेक्स 0, 0, ये हो जाएगा 2, 0, ये px y, ये डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आप पे डिपेंड है, ये आपको जो है हम ठीक। तो 8 या 9 चीज़ें अब और उनके लिए टाइप आप बता सकते हैं। ये क्या है ओपन राइट है, ओपन राइट क्यों है, क्योंकि बिकॉज ए जो है वो ग्रेटर देन 0 या ए जो है पॉजिटिव है, ए जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे भी क्या होगा ओपन राइट, क्यों, क्योंकि ए क्या है ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव है। ये तीनों जो प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए। इनके अलावा इनको अगर हम माइनस का लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या आएगा माइनस, वर्टेक्स वही का वही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल -4x करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, ये माइनस का 1 बना, -1, 0, यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये -1 लेकिन -4 का ये 4 ही बनेगा, एक्स एक्सिस भी होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये ओपन लेफ्ट हो जाएगा, क्या होगा ओपन लेफ्ट बिकॉज ए इज लेस देन 0। आसान है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा 2 माइनस, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस लेंथ ऑफ वेक्टर सेक्टर 80 बनेगी, सिमेट्रिक एक्स एक्सिस होगी और ओपन लेफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है लेस देन 0। फिगर इसके लिए ड्रा करें, इसके लिए फिगर बना लें। ये ओरिजिन -1, 0, डायरेक्ट्रिक्स x -1 इज इक्वल टू 0,
सेकंड के लिए बनाए, ये ओरिजिन, वर्टेक्स, फोकस -2,0, तो ड्रा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, नेगेटिव आई है, इसलिए ओपन क्या होगा, लेफ्ट होगा। सिमेट्रिक भी बता दी। तो इसके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने हिसाब से, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करें, ठीक है। आज जो है वो वर्टेक्स यहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर जो है हम शिफ्ट करवाएंगे x स्क्वायर इक्वल टू 8y, x स्क्वायर इक्वल टू 24y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, ठीक। अब फोकस मालूम करें, फोकस के लिए क्या होता है, x स्क्वायर होता है 4a y के इक्वल, सो x स्क्वायर किसके इक्वल 8y इज इक्वल टू 4ay, एक वैल्यू क्या बनेगी 2 बनी। अब ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो इसका जो फोकस लाया रहेगा, फोकस कहाँ पे लाया रहेगा, 0, a पे, सो 0, 2 पे इसका फोकस होगा। तो वाले साथ साथ में आपके आगे फिगर बनाए, एक की वैल्यू पॉजिटिव क्या होगा, कब अप बनेगा, क्या बनेगा, ये ओरिजिन बना, वर्टेक्स, ये 0, 2 जो इसका क्या है, फोकस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या बताया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a बराबर 0 के, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होता है, ओपन सॉरी कप अप होगा, क्या होगा, कप अप होगा। सिमेट्रिक कहाँ पे होगी, सिमेट्रिक हो जाएगी y एक्सिस के, एक्सिस भी कौन सा होगा, द लाइन दैट पासेस थ्रू द फोकस इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, इस इक्वेशन में से y एक्सिस होगा, लेंथ ऑफ रेक्टस सेक्टम क्या होता है, 4a के इक्वल है, तो 4 × 2 8 यूनिट बनेगा। एक वर्टेक्स, एक, दो फोकस, दो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, साथ में क्या होगी, फिगर होगी, ये 8वां के लिए कौन सा टाइप है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, ऐसा वैसे बनेगा, लेकिन एक वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बिल्कुल ऐसा वैसे ही होगा, इसमें भी ऐसा ही। अगर इसमें नेगेटिव लेना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक और प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y लेगा, तो यहाँ पे वर्टेक्स तो 0, 0 पे ही होगा, फोकस क्या पे बनेगा, फोकस के लिए सिंपली क्या करें, इसको कंपेयर करें, -8y इज इक्वल टू 4ay के इक्वल, सो a की वैल्यू क्या निकलेगी, -2। जब a जो है लेस देन 0 या नेगेटिव है, सो कप डाउन होगा, कप डाउन के लिए इधर यहाँ पे आप साथ में बनाते हैं, ये बना कप डाउन, y एक्सिस वाले कंपोनेंट होगा, तो फोकस कहाँ पे करेगा, लाइट 0, a पे, तो 0, -2, 0, -2, वर्टेक्स 0, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y -2 इज इक्वल टू 0, और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम वही सेम बनेगी, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम क्या बनेगा, 4a, तो 4 × a की वैल्यू -2, सो -8, नॉट से बाहर निकलेगा 1 यूनिट्स। एक्सिस y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हो जाएगी। इसके बाद जब वर्टेक्स और हमें फोकस के बिना हो, क्या ले रहे हैं, वर्टेक्स और हमें फोकस के बिना, तब क्या हो सकता है, दोनों वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे आगे कि जो भी कंडीशन है, पहला ये जो केस है हमारे पास ओरिजिन वाला है, इसको हम क्लियर करना है। आप सपोज अगर ये बोले जाए कि वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे, फोकस जो है 2, 0, तो इक्वेशन आप क्या होता है,
दो चीज़ें गिवन, क्योंकि 8 से 7 से 8 चीज़ें बताइए, दो चीज़ें आपको गिवन है तो उसमें से बाकी सारी चीज़ें आप ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, सिमेट्रिक पता है, सिमेट्रिक इसकी पता नहीं, नंबर 3 में उसका एक्सेस पता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, 1 2 3 4 5 चीजें ये दो हमें गिवन है और उसकी फिगर भी रहा है। दो चीजें देकर बाकी जो है 6 चीजें ये पूछ सकते हैं। अब उनमें कोई भी हम दो ले सकते हैं। ऐसा नहीं एक सिमेट्रिक एक्सिस दे दिया है, एक्सिस के साथ कुछ ऐसी चीजें हमें दे दी गई उससे आसानी से हम मालूम कर सकें। तो वर्टेक्स ओरिजिन पे और फोकस कहां पे, फोकस जो लाइन हो रहा है एक्स एक्सिस पे, सिमेट्रिक एक्स एक्सिस है। तो हम ने पढ़ा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4, एक वैल्यू क्या है, ये a का मान 0 होता है, 2 into x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इक्वेशन होगी सिमेट्रिक क्या है, x एक्सिस है, एक्सिस भी क्या है, x एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x plus a is equal to 0 के इक्वल, सो x plus 2 is equal to 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, 8 बनेगी यहाँ पे, क्योंकि सिंपल क्या है 4 into a, तो 4 into a की वैल्यू 2 है, 8 बना। फिगर भी हम ड्रा कर सकते हैं। अब ये क्या रखेंगे, ओपन लेफ्ट होगा या ओपन राइट होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव तो ओपन राइट होता है, सो 2 0 ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देकर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देकर और बाकी चीजें पूछ सकते हैं। वर्टेक्स देकर, वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे तो पता चला कि एक वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 कामा 0 हो जाएगा उसका फोकस, x एक्सिस होगा सिमेट्रिक जो होगा, x एक्सिस भी x एक्सिस होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर सेक्शन 4a के इक्वल, क्लियर है। फिगर में ड्रा कर लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4 into 3 into x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। एक वैल्यू जब नेगेटिव आ रही है तब भी आप कर सकते हैं, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है तब भी आप कर लेंगे, अब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे, फोकस जो लाइन है 0,3 की लाइन, ठीक, बाकी सारी चीजें मालूम करेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, फोकस जो y एक्सिस पे लाइन, फोकस जो है y एक्सिस पे लेंगे, y एक्सिस क्या है 0,a। अब a जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कप अप होगा, क्या होगा, कप अप होगा। आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं, ये 0,0 कप अप के लिए 0,3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a3y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 12 बनेगा। सिमेट्रिक या एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस होगा, एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस होगा। उस एक्सिस की इक्वेशन भी अगर पूछ लें, उस के इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो सिमेट्रिक अबाउट ये क्या है, y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो सकती है। ठीक, अब इक्वेशन हो गई, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो गया, सिमेट्री होगी y एक्सिस, ट्राई भी हो गया, फिगर भी होगी, कप अप पर अगर यहाँ पे -3 होता तो ये कैसे बनता, डाउनवर्ड हो जाता, 0,-3 जो ये फोकस है, वर्टेक्स कहाँ पे 0,0, तो ये ऐसे बनता है। इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स आप मालूम कर सकते हैं, y + 3 = 0, इसमें और y - 3 = 0 जो कि यहाँ पे y - 3 = 0, तो
तो ये अब सारी चीज़ें क्लियर है पैराबोला के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम उसका जो वर्टेक्स है वो चेंज करेंगे। जब वर्टेक्स चेंज हो जाएगा तो फोकस में इसका क्या होगा, चेंज होगा। जब फोकस भी चेंज हो रहा है तो इक्वेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब इक्वेशन चेंज होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू टू एवरीवन।